दहेज प्रथा कलंक, बेटी का सम्मान या मौत। एक सुंदर सी कन्या राधा कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन पूरा करती है, तभी उसकी मुलाकात एक लड़के राज से होती है। राज भी बहुत स्मार्ट और माता पिता का आज्ञाकारी बेटा है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों का ग्रेजुएशन पूरा होता है। राज अपने शहर में जॉब करने लगता है और लड़की भी एक अच्छी जॉब कर रही है। दोनों ने निर्णय लिया कि अब माता पिता से शादी की बात करने का वक्त आ गया है। लेकिन परेशानी यह है कि दोनों की कास्ट अलग अलग है। राधा ब्राह्मण है और राज राजपूत है। राज के समाज में दहेज बहुत ज़रूरी है, जो कि नकद में होता है। इसके अलावा कई तरह के गिफ्ट्स और गहने की भी मांग की जाती है। राज ने राधा को यह स्थिति स्पष्ट की और कहा, घरवालों को मनाओ, अगर तुम सभी मांगे पूरी करवाती हो तो मेरे माता पिता तुम्हें पलकों पर बैठाएंगे। राधा ने अपने माता पिता से यह बात कही। राधा के माता पिता को यह बात पसंद नहीं थी, पर राधा की जिद थी कि अगर मुझे दहेज दोगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। राधा के माता पिता सक्षम भी थे, बिना मांगे भी राधा को बहुत कुछ दे सकते थे, पर उन्हें इस तरह दहेज की मांग करने वाले लोग पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन माता पिता राधा की खुशी चाहते थे। उन्हें यह डर था कि कहीं उनकी बेटी ये ना सोचे कि वे अपनी बेटी को कुछ देना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने सभी शर्तें मानी। शादी में राज को कार, फ्लैट, फर्नीचर के साथ 50 लाख नकद दिए गए। साथ ही साथ राधा को गहने भी दिए गए और सभी रिश्तेदारों को गिफ्ट्स और कपड़े भी दिए गए। शादी बहुत धूमधाम से की गई, कोई कमी नहीं छोड़ी गई। राधा को मन ही मन यह गुमान था कि कास्ट अलग होने के बावजूद माता पिता ने उसकी शादी ससुराल के हिसाब से की। राधा को विश्वास था कि उसे बेटी बनाकर रखा जाएगा, उसे वही प्यार दिया जाएगा जो उसके माता पिता ने दिया, क्योंकि उसने अपने ससुराल का मान रखा। राधा ने अपने घर से ससुराल विदा लिया। ब्राह्मण कन्या राजपूत घर की बहू बनी। ससुराल में बहुत ज़्यादा पर्दा प्रथा थी। बहू को मनचाहा खाना खाने तक की स्वतंत्रता नहीं थी। कितनी भी भूख क्यों ना हो, घर की बहू सबके खाने के बाद ही खाएगी। यहाँ तक कि उसे घर के पुरुषों के सामने बैठने तक की इजाज़त नहीं थी। राधा ने इस बात पर ऐतराज़ दिखाया, पर उसकी किसी ने ना सुनी। राज ने भी यह बोलकर मुंह फेर लिया कि यह तो परंपरा है। राधा को जो गुमान था वो धरा के धरा रह गया। उसे अपने माता पिता की बात याद आई। जब उन्होंने समझाया था तो वह उनसे बहुत लड़ी थी। उसने ससुराल में बात करने का फैसला किया। राधा ने अपने सास ससुर और पति से बात की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और उसे बहुत बेरहमी से पीटा गया। राधा ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। उसे जिस लाए हुए दहेज पर घमंड था वह चूर चूर हो गया था। राधा को माता पिता से बात करने में भी शर्म महसूस हो रही थी और इसी कश्मकश में एक दिन राधा ने अपने आप को ख़त्म कर लिया। माता पिता को जब यह बात पता चली तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वक्त रहते समझा होता तो बेटी के साथ होती। जो लोग दहेज पर बेटी की शादी करते हैं उनकी सोच हर तरह से छोटी होती है। जो बेटे को नीलाम कर सकते हैं वो किसी और की बेटी को भी अपनी बेटी नहीं बना सकते।